हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। और मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया है वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि टाइम एंड वर्क में क्या क्या रिलेशन है और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज पे, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आप देख लो चैप्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो चैप्टर आप लोग का कौन स्टार्ट कर दिए हैं। तो चैप्टर आप लोग का स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम आपका रिलेशन क्या बताया है, उसमें रिलेशन आपको ये बताया कि उन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें टाइम इंटू वर्क इक्वल टू हो जाता है 1। टाइम अगर फाइंड करना होगा तो 1 बाई वर्क कर देंगे, अगर 1 वर्क फाइंड करना होगा तो 1 बाई क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। चलो बताते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ से हम करते हैं क्या, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। और एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा आप लोग का, ये आप लोग का हो जाएगा 13 का ए। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, जिसमें आप लोग का लगभग जो क्वेश्चन है देख लेते हैं पहले कितने क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का क्वेश्चन है टोटल 19 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। चलो बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आप लोग देख लो, इसमें आपसे कह रहे हैं कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। कहने का मतलब ये हुआ कि राजन जो है ना काम को कंप्लीट कर लेता है। कितने डे में काम कंप्लीट कर लेता है, 24 डेज में क्या करता है, काम को कंप्लीट कर लेता है। ओके, फिर आपसे ये कहा कि वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज, मतलब राजन को 24 डेज में वो काम को कंप्लीट कर सकता है और अमित जो है 30 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो फिर आपसे इसमें ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करते हैं तो कितना डे में काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमें यही फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि राजन जो है ना 24 डेज में काम कंप्लीट करता है और अमित जो है वो आपका 30 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों मिलकर अगर काम करता है तो कितना डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहा आपसे कि जो राजन है ना, तो राजन के बारे में पहले लिख देते हैं कि राजन को कितना टाइम लगा है काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम टेकन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम टेकन बाय राजन, टाइम टेकन बाय राजन टू द वर्क। सॉरी रुक जाओ आप लोग, टू फिनिश द वर्क, सॉरी, टाइम टेकन बाय राजन टू फिनिश, है ना, कंप्लीट कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे टू फिनिश द वर्क। ओके, तो राजन जो है उसको टोटल कितना टाइम लग जा रहा है, तो उसको टाइम लग जा रहा है आपका 24 डेज लग रहा है। ओके, 24 डेज किसको लग रहा है, राजन को लग रहा है, और अमित को 30 डेज लग रहा है। तो यहाँ अमित के बारे में लिखेंगे टाइम टेकन बाय अमित टू फिनिश द वर्क। टू फिनिश द क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू फिनिश द वर्क। तो काम को कंप्लीट करने में अमित को कितना टाइम लग जा रहा है, तो उसको आपका 30 डेज का टाइम लग जा रहा है। ठीक है, 30 डे में वो क्या कर लेता है, अमित काम को कंप्लीट कर सकता है। तो आपसे ये कहा कि दोनों मिलकर के कितना डे में काम कंप्लीट कर लेगा। तो दोनों की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम इसका वर्क लिख देते हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डे लिखा गया है, टाइम जो लगा है उसके बारे में हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, वर्क के बारे में लिखेंगे। तो वर्क क्या कहता है, टाइम का
इन्वर्सली होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर वर्क की बात कर लें तो वर्क डन, वर्क जो है कंप्लीट हो जा रहा है, वर्क डन राजन, सॉरी वर्क डन बाय राजन इन 1 डे। 1 डे में राजन कितना काम को कंप्लीट कर लेगा, तो 1 डे में अगर राजन की बात कर ले, राजन कितना काम कंप्लीट कर लेगा, तो 1 डे में 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। 1/24 काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ओके, चलो अब इसमें अमित की अगर हम लोग बात कर ले तो अमित के लिए क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय अमित इन, सॉरी यहाँ पे टी होगा, अमित, ओके, इन 1 डे। तो 1 डे में अमित कितना काम कंप्लीट कर लेगा, तो अमित 1 डे में काम को कंप्लीट कर लेगा कितना, 1/30। 1/30 काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, राजन 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/24 काम कंप्लीट कर लेगा, और अमित जो है कितना काम कंप्लीट कर लेगा, 1/30 काम को कंप्लीट कर लेगा। फिर आपसे ये कहा कि दोनों मिलकर के कितना काम कंप्लीट करेगा, दोनों का पहले वर्क निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय राजन प्लस अमित। राजन और अमित दोनों मिलकर के काम को अगर कंप्लीट करता है तो राजन जितना काम कंप्लीट कर रखा होगा उसके बारे में लिखेंगे 1/24 और अमित के बारे में लिखेंगे 1/30। ठीक है, दोनों मिलकर के कितना काम कंप्लीट करेगा, इस पे यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे। तो राजन कंप्लीट किया है 1/24 और अमित किया है 1/30, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 24 और 30 को क्या करना, पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 4 × 5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जो होता है 20 और 26 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब 120 क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब इसमें क्या करेंगे, 24 से यहाँ पे 120 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो 24 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आता है, ये आपका आता है 5 टाइम्स में। ठीक है, और ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, 30 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। अब टोटल वर्क की अगर बात करें तो 9/120 हो जाएगा, मतलब 9/120 वर्क क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको अगर अभी हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। 9/20 को अगर 120 को अगर लिखना चाहें तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब क्या यहाँ पे 3/40 वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डे, कि अमित और राजन मिलकर के दोनों जो है कितने डे में काम को कंप्लीट कर लेता है। ये तो हमने वर्क यहाँ पे निकाला। टाइम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे, टाइम टेकन बाय राजन प्लस अमित। राजन और अमित दोनों मिलकर के कितने डे में काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर इन दोनों को मिलकर के देखेंगे तो कितना डे हो जाएगा, ये तो आपका वर्क है ना, और वर्क क्या होता है, टाइम का इनवर्सली होता है। मतलब अगर ये 3/40 है तो टाइम कितना हो जाएगा, ये आपका 40/3 हो जाएगा। मतलब 40 जो है ना वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और 3 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग 40 क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इतना डेज की अगर बात कर लें तो इसको अगर एक स्टेप और आगे जाना चाहेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 हो जाता है, और 1 क्या बचेगा, रिमाइंडर, मतलब ये आपका 40 हो जाएगा। तो 13 होल 1 बाई कितना हो गया, 13 होल 1/3 हो जाएगा।
यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 होल 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इतने डे में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट दोनों मिलकर के कर लेगा। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का फर्स्ट नंबर जो कि कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो है आपका सेकेंड नंबर। चलो देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो आप लोग। इसमें आप लोग देखो, इसमें आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ, इसमें आपसे कह रहा है कि रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर while Raman can do it in 12 hours. How long will both take to do it working together? इस क्वेश्चन में भी आपसे वही पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी आपसे वही कह रहा है कि रवि जो है ना वो क्या काम करता है, वो जब काम करता है तो वो 15 आवर में काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 15 आवर में काम को कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद रमन के लिए कहा कि रमन अगर कोई काम करता है तो वो 12 आवर में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रवि जो है 15 आवर में कंप्लीट कर सकता है, रमन 12 आवर में कंप्लीट कर सकता है। अगर दोनों मिलकर के काम करता है, यहाँ पे वर्किंग टुगेदर का मतलब हो गया कि अगर दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करता है तो कितने डे में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का जिस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया उसी तरह से ये भी आपका सेकेंड भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, बस आपका लिख देना है दोनों के बारे में जो जो दिया गया है। तो रवि की अगर हम लोग बात करें तो रवि जो है वर्क को कंप्लीट करता है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू फिनिश द वर्क। मतलब कि रवि जो है ना उसको काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है, तो रवि को टाइम लग जाता है कितना देख सकते हो, उसको लगता है 15 आवर का टाइम। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 15 आवर का टाइम लग जाता है। और रमन की अगर बात करें तो रमन के बारे में लिखेंगे टाइम टेकन बाय रमन, टाइम टेकन बाय रमन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो रमन को कितना टाइम लग जाएगा, रमन को लग जाएगा, कितना लग रहा है, 12 आवर का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे 12 आवर डाल देंगे। ठीक है, दोनों के टाइम को यहाँ पे पहले डाल देंगे। अब देखो, अब हमसे ये कहा कि यहाँ पे हमें क्या निकालना, पहले वर्क निकालना है। अगर वर्क की बात करें तो वर्क कितना हो जाएगा वन डे में, वर्क क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन बाय रवि इन वन डे। वन डे में रवि कितना वर्क काम कंप्लीट कर ले रहा है, तो रवि जो है ना वन डे में काम को कंप्लीट कर ले रहा है 1/15 काम को। ठीक है, उसके बाद अगर रमन की बात करें तो वर्क डन बाय रमन वन डे में कितना काम को कंप्लीट कर रहा है, इन वन डे। तो वन डे में रमन जो है ना वो कंप्लीट आपका कर ले रहा है 1/12। ठीक है, अब आपसे ये कहेगा कि दोनों मिलकर के कितना काम को कंप्लीट कर ले रहा है, तो दोनों अगर मिल के काम करेगा तो उसके बारे में लिखेंगे वर्क डन बाय रवि एंड रमन इन वन डे में दोनों मिलकर के कितना काम कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। रवि और रमन दोनों की बात हो रही है, इसलिए आप देखो ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 1/15 रवि कर रहा है और 1/12 कौन कर रहा है, रमन कर रहा है। तो दोनों मिलकर के 1/15 प्लस 1/12 करेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो 15 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आपका आएगा 60। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो 15 4 जा कितना होता है 60 और 12 5 जा कितना हो जाता है 60 हो जाता है। मतलब वर्क की अगर हम लोग बात करें तो 9 हो जाएगा 60, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा कितना हो गया 6 हुआ।
और यहाँ पे आप देख सकते हो 3/20 काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। दोनों मिलकर के जब काम को कंप्लीट कर रहा है तो 3/20 वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन हमें निकालना है टाइम, तो यहाँ टाइम के बारे में लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि एंड रमन। तो रवि और रमन को कितना टाइम लग जा रहा है वही यहाँ पे करना है फाइंड। तो इसमें हम आपको क्या बताए हैं, दोनों क्या होता है, टाइम और वर्क जो होता है ना, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जितना जो टाइम लगा हुआ है दोनों को, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन कर देंगे। मतलब ये 3/20 है तो अब क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो 20/3 डे में क्या, सॉरी 20/3 आवर में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 20/3 आवर में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अगर दोनों मिलके करता है तो। इसको अगर एक स्टेप और जाएंगे तो 3 6 18 और 2 बाई क्या हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा। तो ये भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इतने आवर में क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ओके बाय, थैंक यू।